नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास और आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 23 सितंबर 2023 दिन शनिवार है और शनिवार का दिन शनिदेव और हनुमान जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, आपकी किसी नई संपत्ति को खरीदने की अभिलाषा भी आज पूरी होगी। आप किसी अनुभवी व्यक्ति की प्रेरणा पर चलेंगे जिससे आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी और आप अपने धन का कुछ हिस्सा गरीबों की सेवा में लगाएंगे जिसके कारण आप प्रसन्न रहेंगे। यदि आपके दोस्त आपको कहीं लॉन्ग ड्राइव पर ले जाना चाह रहे हैं तो आप अवश्य जाएं। वृषभ राशि, बिजनेस कर रहे लोगों को अपने बिजनेस की ओर ध्यान लगाना होगा। आपको अपना फंसा हुआ पैसा नहीं मिलने के संकेत हैं, लेकिन फिर भी आप अपना कर्जा उतारने में सफल रहेंगे। यदि आपका कोई दोस्त आपसे मदद मांगे तो उसकी मदद जरूर करें। मिथुन राशि, यदि फाइनेंस से जुड़े कुछ मसले चल रहे थे तो वह आज सुधरेंगे। घर में किसी व्यक्ति के विवाह की बात पक्की होने की संभावना है और परिवार का माहौल मांगलिक रहेगा। प्रेम जीवन जी रहे लोगों का पुराना प्यार फिर से लौट सकता है जिसके कारण वह टेंशन में आ सकते हैं। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए परिवार के साथ आज किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पर जाना पड़ सकता है। यदि आज साझेदारी में चल रहे किसी व्यवसाय में कोई डील फाइनल हो तो उसमें अपनी शर्तों को भी अवश्य रखना है। आप अपने किसी रुके हुए प्रोजेक्ट को दोबारा से शुरू कर सकते हैं जिसके लिए दिन बिल्कुल उत्तम रहने वाला है। सिंह राशि के जातक, सिंह राशि वालों को ऑफिस में प्रमोशन न मिलने के कारण आप निराश रहेंगे। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके लिए सरदर्द बन सकते हैं और इसलिए आपको उन पर लगाम लगानी होगी। घर में किसी सदस्य के सरकारी नौकरी लगने से प्रसन्नता का माहौल रहेगा। कार्य क्षेत्र में अगर ज्यादा मेहनत करनी पड़े तो अवश्य करें, तभी आप मन मुताबिक लाभ कमा पाएंगे। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए यदि रुपये पैसे से संबंधित कोई समस्या चल रही है तो वह सायंकाल तक हल होगी। कोई दोस्त यदि आज आपसे उधार मांगे तो बहुत सोच विचार कर देना बेहतर होगा। विद्यार्थी किसी खेल प्रतियोगिता में भी भाग ले सकते हैं। जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य आज आपको भरपूर मात्रा में मिलता दिख रहा है। तुला राशि के जातकों के लिए आज का राशिफल, यदि आपको पहले से कोई रोग है तो उसमें भी सुधार होगा। व्यापार में आपकी कोई डील अटक सकती है लेकिन फिर भी आपको धैर्य बनाकर रखना है। आपको अपने परिजनों का पूरा साथ मिलेगा तो आप किसी नए कार्य को अंजाम दे सकते हैं। अगली राशि है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि वालों को आज कोई जिम्मेदारी भरा काम सौंपा जा सकता है। आपको रुपये पैसे के लेन देन में नुकसान होने के भी संकेत हैं, इसलिए किसी कार्य को करने से पहले सावधानी जरूर बरतें। भाइयों से चल रहे मनमुटाव में वरिष्ठ सदस्य आपकी कुछ मदद करेंगे जिनसे आपको सलाह मशवरा अवश्य करना है। धनु राशि, धनु राशि वालों के लिए आज आपका मूड अच्छा रहेगा जिसके कारण आप अपने सभी कार्य को निपटाने के लिए प्रयासरत रहेंगे और किसी कार्य के लिए आपको भागदौड़ करनी पड़ेगी। यदि संतान को भी किसी कोर्स में दाखिला दिलाना है तो उसके लिए भी भागदौड़ अधिक होगी, तभी वह मिल पाएगा। मकर राशि, आज आप अपने घर अथवा बाहर दोनों जगह पर डेली रूटीन में कुछ बदलाव कर सकते हैं जो परिवार में विवाद उत्पन्न कर सकता है। यदि आप किसी कानूनी विवाद में चल रहे हैं तो किसी भी कागज पर दस्तखत करने से पहले 10 बार पढ़ें और सावधानी जरूर रखें। कुंभ राशि, कुंभ राशि की जातकों के लिए थोड़े से इंतजार के बाद शुभ समाचार प्राप्त होने की संभावना है। यदि व्यवसाय में आप कुछ नए लोगों से मेलजोल बढ़ाएंगे तो वह भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। परिवार के सदस्यों के साथ आप किसी मांगलिक आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं। मीन राशि वालों की बात की जाए तो आज का राशिफल कहता है कि व्यापार में मीन राशि वालों को सुबह से लेकर दोपहर तक छुटपुट लाभ के अवसर मिलेंगे। सायंकाल के समय आपकी कोई रुकी हुई डील फाइनल होगी जिससे आपको मन मुताबिक लाभ मिलेगा। आप अपने मित्रों के साथ घूमने के लिए जा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता होगी। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। तो अंक शास्त्र से चलिए जानते हैं कि आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। अंक 1 के जातक,
धन लाभ और विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं। आज व्यवसाय में विस्तार के लिए दिन शुभ है। आज आप लोगों को आसानी से प्रभावित कर सकते हैं। शुभ अंक होगा 12, शुभ रंग होगा पीला। अंक 2 के जातकों के लिए आज आपके कार्यों में बहुत सी बाधाएं आएंगी। नौकरी को लेकर भी आप परेशान हो सकते हैं। अपने प्रतिद्वंदी से सावधान रहना है। जिस वस्तु को हासिल करना चाहते थे उसको मिलने में अभी देरी हो सकती है। शुभ अंक होगा 10 और शुभ रंग होगा सिल्वर। अंक 3 के जातक आपकी मुलाकात बहुत प्रभावशाली व्यक्तियों से हो सकती है। जीवन साथी के साथ थोड़ी अनबन हो सकती है। व्यवसाय में नई उम्मीद जागेगी। तरक्की मिलने की संभावना है और आपके बच्चों की मनोकामना आज पूरी होगी। शुभ अंक होगा 24, शुभ रंग होगा नीला। अंक 4 के जातक आज अंक 4 वाले जातकों को सरकारी कार्यों या कोर्ट से संबंधित मामलों पर विजय प्राप्त होगी। जीवन साथी से हर कार्य में सहयोग मिलेगा। भावनात्मक पारिवारिक संबंधों का ध्यान रखना है। शुभ अंक होगा 11, शुभ रंग होगा नारंगी। मूलांक 5 के जातक आज कहीं से आपको अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। जी हाँ, आपके प्रयास आपको फल देंगे। सामाजिक रूप से आप सक्रिय रहेंगे और अपने परिवार के लिए निवेश करेंगे। घर के लिए कोई महंगी चीज खरीद सकते हैं। अचानक खर्च बढ़ सकता है। शुभ अंक होगा 15, शुभ रंग होगा हरा। अंक 6 के जातकों के लिए आज का दिन व्यापार में मंदी का सामना करने की स्थिति खड़ा कर सकता है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो है तो दोस्तों की मदद मिलेगी। थोड़ा धैर्य से काम लेना होगा। कोई भी कदम सोच समझकर उठाएं। शुभ अंक होगा 4, शुभ रंग होगा लाल। अंक 7 के जातकों के लिए आर्थिक रूप से आपके लिए दिन लाभकारी सिद्ध हो रहा है। पति पत्नी के बीच आपसी मतभेद और मनमुटाव बढ़ सकते हैं। खान पान पर विशेष ध्यान रखना, अन्यथा पेट खराब हो सकता है। परिवार में खर्चे को लेकर विवाद उत्पन्न हो सकता है। सावधानी बरतनी है। शुभ अंक होगा 34, शुभ रंग होगा पीला। अंक 8 व्यापार के क्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना है। आज आपके खर्चों की अधिकता होगी। भावनात्मक मुद्दे परेशान कर सकते हैं। शादीशुदा जोड़े किसी नए झमेले में पड़ सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए तो कठिन परिश्रम का समय है यह। शुभ अंक होगा 20 और शुभ रंग होगा नीला। अंक 9 के जातक अंक 9 वालों जातकों के लिए आज बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी। नौकरी का आवेदन देने के लिए दिन उत्तम है। पारिवारिक जीवन भी सामान्य रहेगा। शुभ अंक होगा 4 और शुभ रंग होगा सफेद। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार सितंबर 23, 2023 शनिवार भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय सूर्योदय सुबह 6:19 पर, सूर्यास्त शाम 6:19 पर, चंद्रोदय 23 सितंबर दोपहर 1:43 पर एवं चंद्रास्त 24 सितंबर रात 12:23 पर। तिथि शुक्ल पक्ष अष्टमी 22 सितंबर दोपहर 1:35 से 23 सितंबर दोपहर 12:18 तक। शुक्ल पक्ष नवमी 23 सितंबर दोपहर 12:18 से 24 सितंबर सुबह 10:23 तक। नक्षत्र मूल 22 सितंबर दोपहर 3:34 से 23 सितंबर दोपहर 2:56 तक। पूर्वाषाढ़ 23 सितंबर दोपहर 2:56 से 24 सितंबर दोपहर 1:41 तक। करण बव 23 सितंबर रात 1:01 से 23 सितंबर दोपहर 12:18 तक। बालव 23 सितंबर दोपहर 12:18 से 23 सितंबर रात 11:25 तक। कौलव का समय 23 सितंबर रात 11:25 से 24 सितंबर सुबह 10:23 तक। योग सौभाग्य 22 सितंबर रात 11:52 से 23 सितंबर रात 9:30 तक। शोभन 23 सितंबर रात 9:30 से 24 सितंबर शाम 6:39 तक। अशुभ काल के समय में राहु का समय है सुबह 9:19 से सुबह 10:49 तक। यमगण दोपहर 1:49 से दोपहर 3:19 तक। कुलिक सुबह 6:19 से सुबह 7:49 तक। दुर्मुहूर्त सुबह 7:55 से सुबह 8:43 तक एवं वर्जम का समय है रात 12:02 से रात 1:33 तक। शुभ काल के मुहूर्त भी जान लेते हैं, जिसमें अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:55 से दोपहर 12:43 तक। अमृत काल सुबह 8:47 से सुबह 10:20 तक एवं ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:43 से सुबह 5:31 तक।
तो ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। शनिवार का दिन शनिदेव और हनुमान भगवान को समर्पित है। शनिवार के दिन विधि विधान से पूजा करने से देवी देवताओं की कृपा हम पर बनी रहती है। न्याय के देवता कहे जाने वाले शनिदेव को भगवान शंकर ने नवग्रहों के न्यायाधीश का काम सौंपा है। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। इस दिन शनिदेव की विधि विधान से पूजा करने से शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एक तरफ जहां शनिदेव के अशुभ प्रभाव से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वहीं शनिदेव के शुभ प्रभावों से व्यक्ति के जीवन में सभी तरह के सुखों की। आप काले कपड़े, काला तिल, काली उड़द का दाल और सरसों का तेल किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनि मंदिर जो है शिंगणापुर में, महाराष्ट्र में स्थित इस मंदिर की ख्याति देश ही नहीं विदेशों में भी है। कई लोग तो इस स्थान को शनिदेव का जन्म स्थान भी मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ शनिदेव है लेकिन मंदिर नहीं है, घर है परंतु दरवाजा नहीं, और वृक्ष है लेकिन छाया नहीं है। शिंगणापुर के इस चमत्कारी शनिदेव मंदिर में स्थित शनिदेव की प्रतिमा लगभग 5 फीट 9 इंच ऊंची व लगभग 1 फीट 6 इंच चौड़ी है। देश विदेश से श्रद्धालु यहां आकर शनिदेव के इस दुर्लभ प्रतिमा का दर्शन लाभ लेते हैं। शनि मंदिर जो है इंदौर में शनिदेव का प्राचीन व चमत्कारिक मंदिर जो इंदौर में स्थित है। यह मात्र हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे प्राचीन शनि मंदिर है। जो इंदौर में स्थापित इस मंदिर में शनिदेव स्वयं पधारे थे। शनिचरा मंदिर जो है मुरैना में, मध्य प्रदेश में ग्वालियर के नजदीकी एंटी गांव में शनिदेव मंदिर का संपूर्ण देश में विशेष महत्व है। देश के सबसे प्राचीन त्रेता युगीन शनि मंदिर में प्रतिष्ठित शनिदेव की प्रतिमा भी विशेष है। महाराष्ट्र के सिंगनापुर शनि मंदिर में प्रतिष्ठित शनिशिला भी इसी शनि पर्वत से लाई गई है। हनुमान जी ने शनिदेव को रावण की कैद से मुक्त कराकर उन्हें मुरैना पर्वतों पर विश्राम करने के लिए छोड़ा था, इसलिए इनके मंदिर के बाहर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। शनि मंदिर जो स्थित है प्रतापगढ़ में, भारत के प्रमुख शनि मंदिरों में से एक शनि मंदिर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है, जो शनि धाम के रूप में प्रख्यात है। प्रतापगढ़ जिले के विश्वनाथगंज बाजार से लगभग 2 किलोमीटर दूर कुशफरा के जंगल में भगवान शनि का प्राचीन पौराणिक मंदिर लोगों के लिए श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। यह ऐसा स्थान है जहां आते ही भक्त भगवान शनि की कृपा का पात्र बन जाता है। प्रत्येक शनिवार भगवान को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। शनि तीर्थ क्षेत्र जो है असोला फतेहपुर बेरी में, यह मंदिर दिल्ली के महरौली में स्थित है। यहाँ शनिदेव की सबसे बड़ी मूर्ति है जो अष्टधाव से बनी हुई है। शनि मंदिर जो है तिरुनल्लर में, शनिदेव को समर्पित यह मंदिर तमिलनाडु के नवग्रह मंदिरों में से एक है। भारत में स्थित शनिदेव का यह सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। शनिदेव के प्रकोप कारण किसी व्यक्ति को बदकिस्मती, गरीबी और अन्य बुरे प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने से शनि ग्रह के सभी बुरे प्रभावों से मुक्ति मिल जाती है। शनिवार का दिन शनिदेव और हनुमान जी को समर्पित है। हनुमान जी पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता है। इसी वजह से पुराणों में उन्हें सकल गुण निधान कहा गया है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप या गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचन बनकर मौजूद रहे। आइए जानते हैं हनुमान जी पर चढ़ाए जाने वाले सिंदूर और इसके विशेष उपयोग के बारे में। सीता माता से प्रेरणा लेकर अपने स्वामी श्री राम को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर ढेर सारा सिंदूर लगा लिया था। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने और चमेली का तेल चढ़ाने से रोगों व शारीरिक व्याधियों से मुक्ति मिलती है। इनके साथ ही ग्रहों की पीड़ा समाप्त हो जाती है।
महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। इसकी जगह पर लाल फूल चढ़ाना उत्तम रहेगा। शनिवार को हनुमान जी के चरणों से सिंदूर ले आएं और किसी भी कार्य के लिए निकलते समय उसका तिलक लगाएं। इससे आपका हर कार्य सिद्ध होगा। इसके साथ ही आप दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे। कठोर नियम पूर्वक बजरंग बली की पूजा करने से वे जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। यही वजह है कि हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन भी रखा गया है। हनुमान जी को मंगल ग्रह का नियंत्रक माना जाता है। इस दिन भक्त द्वारा हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। अगर आप मंगलवार का व्रत रख रहे हैं तो कम से कम 21 मंगलवार के व्रत जरूर रखें। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा रख लें। हनुमान जी के सामने घी के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी को फूलों की माला पहनाएं और उनके सामने चमेली का तेल रखें। फिर पूजा करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को प्रसाद अर्पित करें जिसमें फूटा हुआ चना, गुड़, श्रीफल और तुलसी के पत्ते जरूर रखे हों। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना बहुत शुभ होता है। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं, इसलिए उनके सभी अवतारों को भी यह पत्ते अर्पित किया जाता है। भगवान श्री राम के साथ ही राम भक्त हनुमान जी को भी यह तुलसी के पत्ते अत्यधिक प्रसन्न करते हैं। मंगलवार को पूजा के वक्त प्रसाद में कुछ तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करके आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। पीपल के पत्तों का उपाय। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए पीपल के पत्तों का उपाय बेहद खास है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आपके लिए पीपल के पत्ते का यह उपाय बहुत कारगर होगा। बजरंग बली को 11 पीपल के पत्ते अर्पित करें और इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस दौरान कोई भी पत्ता खंडित ना हो। इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्तों पर आप जय श्री राम लिखकर राम भक्त हनुमान भगवान को अर्पित करें, शुभ होगा। सिंदूर का उपाय। शनिवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चूल्हा चढ़ाना शुभ होता है। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने से हनुमान जी भक्तों से जल्दी प्रसन्न होते हैं और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तुलसी के पत्ते का उपाय। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को तुलसी के पत्ते बेहद प्रिय हैं, इसलिए शनिवार को पवन पुत्र को तुलसी के पत्ते अर्पित करना शुभ है। इससे आपके जीवन में आने वाली सभी परेशानियां दूर होती हैं। हनुमान जी की पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मकता दूर होती है, दैनिक जीवन में ऊर्जा बनी रहती है। मनोकामनाओं के अनुसार हनुमान जी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से आपको उनके सकारात्मक फल जल्द मिल सकते हैं। आइए जानते हैं हनुमान जी के 6 स्वरूप और उनका महत्व। दक्षिण मुखी हनुमान जी। हनुमान जी का वह प्रतिमा जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है वह उनका दक्षिण मुखी स्वरूप कहलाता है। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है और अंजनी पुत्र भगवान शंकर के रुद्र अवतार हैं जो काल के नियंत्रक हैं। इसलिए दक्षिण मुखी हनुमान की पूजा करने से मृत्यु भय और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। उत्तर मुखी हनुमान जी। देवी देवताओं की दिशा उत्तर दिशा को मानी गई है। इस दिशा में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जिस प्रतिमा का मुख उत्तर दिशा की ओर होता है वह हनुमान जी का उत्तरामुखी स्वरूप है। इस स्वरूप की पूजा करने पर सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और घर परिवार में शुभ और मंगल वातावरण बना रहता है। भक्त हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की भक्ति में लीन दिखाई देते हैं। जो लोग इस स्वरूप की पूजा करते हैं उनकी एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्ति का मन धर्म कर्म में लगा रहता है। सेवक हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की सेवा करते हुए दिखते हैं। इस स्वरूप की पूजा करने पर हमारे मन में सेवा करने का भाव जागता है। घर परिवार के लिए समर्पण की भावना आती है। वीर हनुमान। वीर हनुमान साहस, बल, पराक्रम और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इस स्वरूप में हनुमान जी ने राक्षसों का संहार किया था। वीर हनुमान जी की पूजा से हमारा साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। सूर्यमुखी हनुमान। सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु हैं। जिस तस्वीर में हनुमान जी सूर्य की उपासना कर रहे हैं या सूर्य की ओर देख रहे हैं उस स्वरूप की पूजा करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। घर परिवार और समाज में मान सम्मान मिलता है।
आइए जानते हैं हनुमान जी को ध्वज चढ़ाने की वजह। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे और सारे युद्ध में उन्होंने पांडवों की रक्षा की। राम भक्त हनुमान जी के 12 नामों का स्मरण करने से वह आपके जीवन की सारी तकलीफें, समस्याएं, व्याधियों को हर लेते हैं। हनुमान अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदधिक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता और दशग्रीव दर्पहा। महाबली बजरंगबली के इन नामों का उच्चारण करने से आपके जीवन में कई वर्षों से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आइए जानते हैं कि संकटमोचन हनुमान के नामों का कब और कैसे स्मरण करें। दीर्घायु पाने के लिए रोजाना सुबह सोकर उठने के साथ ही बिस्तर पर बैठे बैठे इन 12 नामों को 11 बार बिना रुके उच्चारण करने से आप दीर्घायु होंगे। इसके अलावा आपके ऊपर आने वाली शारीरिक समस्याओं का भी नाश होगा। खत्म कर देते हैं गृह कलेश। यदि आपके जीवन में किसी तरह का पारिवारिक कलेश है तो महावीर के इन 12 नामों का जाप संध्या काल में करने से आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भय और शत्रु से करते हैं रक्षा। यदि आपके जीवन में ज्ञात अज्ञात भय बना रहता है या आपके शत्रु आप पर हावी हो रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे हनुमान जी के यह 12 नाम। रात को सोने से पहले इन 12 नामों का जाप करना शुभ होता है। इन 12 नामों का नियमित रूप से जाप करने से उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। सनातन संस्कृति में हनुमान चालीसा के पाठ का विशेष महत्व बतलाया गया है। इसको श्रद्धापूर्वक एकाग्रचित होकर करने से कई व्याधियों से छुटकारा मिल सकता है। हनुमान चालीसा के पाठ से शनि संबंधित कष्टों का नाश होता है। शनि की 7.5 या कुंडली में अशुभ फल होने पर हनुमान चालीसा का पाठ विशेष फलदायी होता है। इसके पाठ से बुरी शक्तियों का नाश होता है। हनुमान चालीसा एक बेहद सहज और सरल बजरंगबली की आराधना के लिए किया जाने वाला एक काव्यात्मक 40 छंदों वाली रचना है। हनुमान चालीसा के पाठ से कई तरह की तकलीफों का नाश हो जाता है और घर परिवार में सुख समृद्धि के साथ आरोग्य का वास होता है। यदि किसी कारण मन अशांत है तो हनुमान चालीसा के पाठ से मन को शांति मिल सकती है। हर तरह के भय का नाश भी इनके पाठ से होता है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी और श्री राम की कई कहानियों का उल्लेख मिलता है। हनुमान चालीसा की हर एक पंक्ति में विशेष बातें बताई गई हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजन विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।